तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाय भैंस बोल नहीं रही, हीट में नहीं आ रही, यानी कि गर्म नहीं हो रही हैं, क्या करें। तो दोस्तों समस्या बहुत ही गंभीर है, लेकिन आप चिंता न करें। शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो ये जो पशुओं की हीट में ना आने की समस्या है, वो गर्म नहीं हो रही, उनका पता ही नहीं चल रहा कि वो कब हीट में आती है, कब उनको प्रेग्नेंट करवाना है, कब उनका समय निकल जाता है, यानी कि वो बोलती ही नहीं है, साइलेंट हीट में रहती है, उनका पता नहीं चलता है। तो इस तरह की समस्या अगर आपके पशुओं में भी है तो उसका पूरा पक्का समाधान इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मात्र एक देसी चीज़ है, वो खिलाकर आप अपने पशुओं की ये जो हीट में ना आने वाली, ना बोलने वाली या फिर गर्मी में ना आने वाली समस्या है उसका निपटारा कर सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है, कैसे आपने खिलानी है, कितने दिन खिलानी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो पशुओं की हीट में ना आने वाली यानी कि साइलेंट हीट वाली जो समस्या है कि वो डोके कर लेती है और बोलती नहीं है, बार बार डोके कर लेती। डोके का मतलब आपने उनका दूध निकाल लिया और कुछ समय बाद यानी कि 2-4 घंटे बाद दिन में फिर वो थनों में दूध ले आती है, तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि वो हीट में है, साइलेंट हीट में है, वो बोल नहीं रही इसलिए साइलेंट हीट में है। तो दोस्तों यहाँ पहले तो मैं कुछ आपको निशानियाँ बता दूँ, कुछ आपको लक्षण बता दूँ साइलेंट हीट में आप अपनी गाय भैंस को कैसे पहचानेंगे, उसका इलाज क्या है कि वो प्रॉपर बोले और प्रॉपर हीट में आए, वो भी बाद में बताऊंगा। पहले आपको ये बता दूँ कि आप कुछ लक्षण देखकर भी पता लगा सकते हैं कि आपकी गाय भैंस हीट में है। तो वो लक्षण क्या होता है, पहले तो ये जो मैंने अभी बताया कि डोके करती है, यानी कि आप सुबह दूध निकाल लेते हो तो दोपहर को फिर वो दूध थनों में उतार लेती है, उसके थन दूध से भर जाते हैं। तो वो लक्षण देखकर भी आप समझ सकते हैं कि भाई आपकी गाय भैंस हीट में है और आप उसकी एआई करवा सकते हैं, या तो सीधे जोटे से, भैंसे से, बुल से उसको क्रॉस करवा सकते हैं। दूसरा लक्षण है दोस्तों, अगर आपका पशु हीट में है तो आप सुबह सुबह उसकी चेक करिए, उसका गोबर चेक करिए। गोबर पर अगर आपको कुछ डिस्चार्ज पड़ा हुआ मिलता है, कुछ मैला पड़ा हुआ मिलता है, सफ़ेद रंग का, पानी के जैसे रंग का, सफ़ेद नहीं पानी के जैसे रंग का सफ़ेद अगर मिलता है तो समझ जाइए उसमें कुछ इन्फेक्शन है, और पानी के जैसा मिलता है तो समझ जाइए वो हीट में है। तो तब भी आप उसकी एआई करवा सकते हैं या तो उसको सीधे भैंसे से करवा सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों, उसका जो पीछे का वल्वा पार्ट है, जो योनि पार्ट है जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं, उसको आप थोड़ा सा खोल कर चेक करिए। अगर उसके अंदर भी कोई डिस्चार्ज लगा हुआ है, पानी के जैसे रंग का कोई मैला लगा हुआ है, तो भी आप समझ जाइए भाई पशु हीट में है और उसकी एआई करवा सकते हैं। चौथा दोस्तों, अगर आपके पशु हीट में है, साइलेंट हीट में है, तो जो ज़्यादातर जो कि गायों में देखा जाता है वो दूसरे पशुओं पर चढ़ने लगते हैं, जो नर पशु है उनके ऊपर चढ़ने लगते हैं। कुछ कुछ भैंसों में भी ऐसी जो लक्षण है वो देखे जाते हैं, तब भी आप समझ सकते हैं कि आपके पशु हीट में है, तो उनकी आप एआई करवा दीजिए।
तो दोस्तों ये तो थे कुछ साइलेंट हीट के लक्षण जिनको देखकर आप अपने पशु का पता लगा सकते हैं कि वो हीट में आ चुके हैं और आप उनकी एआई करवा सकते हैं, उनको गैबिन करवा सकते हैं। लेकिन आपका पशु प्रॉपर हीट में आए और उसका आपको पता भी चल जाए, वो बोल बोल कर बताए, हो हल्ला करे, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई आपका पशु हीट में है और आप उसको प्रेग्नेंट करवा दो। तो उसके लिए ये नुस्खा आपने तैयार करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने 3 जायफल लेने हैं। जायफल कैसे होते हैं वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। तो ये 3 जायफल आपने वहाँ से लेकर आने हैं। 20, 25, 30 रुपए के आपको मिल जाएंगे तीनों। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, आपने ये 1 जायफल लेना है, 3 में से 1 लेना है रोज का। यानी कि ये आपने 3 जायफल लिए तो 3 दिन ही आपने देने हैं। तो कैसे देने हैं, 1 जायफल आपने लिया और उसको आपने गैस जलाकर उसको चमटे में पकड़कर आपने भूनना है। गैस के ऊपर जो आग जल रही है उसके ऊपर हल्का हल्का गर्म करना है। क्योंकि दोस्तों ये जो जायफल होता है ये आपने कूट कर देना है अपने पशु को, और कूटने के लिए ये बहुत सख्त होता है, बहुत कड़ा होता है। तो अगर आप इसको ऐसे ही कूटोगे तो ये कूटा नहीं जाएगा। तो इसको नरम करने के लिए आपने इसको पहले आग पर भूनना होगा। तो आप ये आग पर भी भून सकते हैं या तो फिर तवे पे रखकर उस पर भी आप इसको भून सकते हैं। उसको तवे पर अगर आप भूनो तो उसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें ताकि ये चारों तरफ से प्रॉपर तरीके से भूना जाए। तो दोस्तों भूनने के बाद ये नरम हो जाता है और जब आपका ये भून जाए, इसका रंग थोड़ा थोड़ा काला सा होने लगे, तब आपने इसको कूट लेना है किसी ईंट के साथ या तो फिर किसी बाट बट्टे के साथ आपने इसको कूट लेना है। मिक्सी वगैरह में, ग्राइंडर वगैरह में कूटने की कोशिश ना करें दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले बताया ये बहुत सख्त होता है तो आपकी मिक्सी वगैरह को ये ख़राब कर सकता है। तो दोस्तों आपने इसको ज़्यादा बारीक पाउडर भी नहीं बनाना है कूट कर, आपने मोटा मोटा ही कूटना है। तो अब ये दोस्तों आप ऐसे ही खिलाओगे तो पशु खाएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत गर्म तासीर का होता है। और दोस्तों ये सिर्फ आपने पशुओं के लिए ही यूज करना है, आपने खुद ट्राई नहीं करना है, क्योंकि बहुत गर्म तासीर का होता है। तो क्या पता आपके अंदर अगर आप इसको चख के देखो तो क्या पता क्या समस्या पैदा हो जाए। तो इसको भैंसों के लिए ही यूज करें। तो 1 जायफल आपने लिया, उसको भून लिया, उसको कूट लिया। अब ये आपने देना कैसे है, तो दोस्तों इसको देने का एक आसान तरीका है, वो ये है कि आप थोड़ा सा 1 पाव जो आटा है उसकी पेड़ा बना लीजिए, लोई बना लीजिए, हरियाणवी भाषा में लोई बोलते हैं। तो उसके अंदर आपने ये डाल कर देना है, उसके अंदर आप इसको लपेट लीजिए और अच्छे से लपेट लीजिए। और जो पेड़ा तैयार हो गया उसको आप बाहर की तरफ थोड़ी सी शक्कर, चीनी या गुड़, कोई ऐसी मीठा चीज़ लगा लीजिए ताकि पशु आसानी से खाए और चाव के साथ खाए। तो अब आप इसको बस ऐसे ही हाथ पे रख के अपने पशु को खिला दीजिए। आपका पशु इसे आसानी से खा जाएगा, बड़े चाव के साथ खाएगा। और दोस्तों बस ये इस तरीके से आपने पहले दिन दे दिया, इसी तरीके से आपने आगे वाले 2 दिन भी ये जो जायफल है 1-1 रोज का देते जाइए। आपका पशु चौथे दिन ही बोल जाएगा, हीट में आ जाएगा और प्रॉपर तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं कि आपका पशु हीट में आ चुका है। और आप उसकी आसानी से एआई भी करवा सकते हैं या तो सीधे भैंसे से भी, उसको झोटे से भी गाभिन करवा सकते हैं। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।